बता दें कि वादी मुकदमा श्याम दुलारे चौहान उम्र 56 वर्ष पुत्र स्वर्गीय तिलकधारी निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था। वादी के लड़के संदीप का विवाह पूनम देवी पुत्री धनीराम चौहान ग्राम व पोस्ट अमीरा थाना रानीपुर जनपद मऊ के साथ दिनांक 6 मार्च 2017 को हुआ था। वादी की बहू का अवैध संबंध किसी अन्य से चल रहा था, जिसके चलते वादी के पुत्र संदीप व बहू के बीच विवाद होता रहता था, जिसको लेकर वादी की बहू वादी के लड़के संदीप से बराबर मार झगड़ा व मारपीट करती थी। वादी के लड़के संदीप की आकस्मिक मौत दिनांक 25 दिसंबर 2021 को हो गई थी। उसकी मौत के बाद वादी की बहू पूनम जमीन जायदाद को लेकर ससुराल में झगड़ा करने लगी, जिससे पूनम के मायके पक्ष के पिता व भाई तथा भाभी रेखा पत्नी वीरेंद्र का सहयोग व साजिश जायदाद हड़पने के लिए की जा रही थी। पूनम व उसकी भाभी रेखा के मध्य हुई बात से स्पष्ट है कि पूनम व उसके पिता धनीराम व भाई वीरेंद्र तथा भाभी रेखा ये लोग साजिश करके प्रॉपर्टी को लेकर परिवार की हत्या कर प्रॉपर्टी हड़प कर पूनम की दूसरी शादी के लिए बात कर चुके थे। इसी साजिश के तहत दिनांक 27 जून 2023 को 8:30 रात्रि को पूनम अपने बच्चे आरुष को स्वयं खाना खिलाकर लेकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आरुष को उल्टी दस्त शुरू हो गई। आनन फानन में वादी व उसके दोनों पुत्र प्रदीप व दिलीप आरुष को लेकर तुरंत अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी ने बहू पूनम व उसके मायके वालों पर साजिश कर पोते आरुष की हत्या जहर देकर करने का आरोप लगाया तथा प्रॉपर्टी हड़पने की नियत से वादी व परिवार वालों को फंसाना चाहती थी। इसके संबंध में मुकदमा संख्या 460/23 धारा 302 आईपीसी दिनांक 18 अगस्त 2023 को पंजीकृत कराया। निरीक्षक अपराध रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्ता सरोज चौहान पुत्री श्याम दुलारे चौहान नी 0 सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को अभियुक्ता के घर ग्राम सिकरौरा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। एक मामला है जिसमें बुआ ने भतीजे को मौत के घाट उतारा। क्या है पूरा मामला? एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो मायके रहने लगी थी। उसके 5 साल का बच्चा था। समझौता करके ससुराल जन ने इस महिला को अपने घर पे बुलाया और उसके चंद दिनों बाद ही लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें कॉज ऑफ डेथ अननोन था और विसरा प्रिजर्व किया गया था। विसरा की रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता लगा कि बच्चे की मृत्यु जहर देकर करी गई थी। बाबा ने यह मुकदमा अपनी बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ लिखा है, परंतु पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि घर में ही इसको जहर दिया गया था और जिसमें इस बाबा, 2 चाचा, 1 चाची और 1 बुआ को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको जेल भेजा गया है। ये मामला क्या रहा? प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। ये लोग चाहते थे कि लड़का नहीं रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ आ जाएगी, बहू उसको लेकर अन्य जगह नहीं जाएगी, जिसके कारण ये हत्या कारित करी गई। 4 लोग पहले जेल जा चुके हैं। 4 लोग की पहले गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया था। एक बुआ बकाया थी जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।